क्या आपने कभी किसी की आवाज अपने कानों में सुनी है जो सिर्फ आपको सुनाई देती है, जो फुसफुसाकर कहती है वो सिर्फ मेरा है? अगर हाँ, तो शायद आपने कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना होगा। वो आत्मा जो बनारस के घाटों पर रहती है और जिसे अगर किसी ने एक बार सुन लिया तो वो फिर कभी चुप नहीं रहती। बनारस गंगा, मंदिरों और मंत्रों का शहर। यहीं रहती थी अनामिका, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसके पिता पंडित थे, माँ गृहिणी। हर शाम गंगा आरती के समय वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों को देखना पसंद करती थी। लेकिन एक शाम जब आरती खत्म हुई और भीड़ छंटने लगी, अनामिका ने सुना किसी ने उसके नाम से पुकारा। वो मुड़ी पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और मध्यम जलती हुई दिए। वो उस आवाज को भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन अगले ही दिन से उसके आसपास अजीब चीजें होने लगीं। चूल्हे की आग अपने आप बुझ जाती, मंदिर की घंटियां आधी रात को बजने लगतीं, और हर बार जब वो आईने में देखती, उसके पीछे किसी का धुंधला साया दिखाई देता। अनामिका की जिंदगी अचानक अंधेरे में डूबने लगी। उसी दौरान उसकी शादी की बात चल रही थी, एक बैंक ऑफिसर रोहन से, जो लखनऊ का रहने वाला था। रोहन बहुत सभ्य, समझदार और मोहक इंसान था। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कुछ जुड़ गया था, लेकिन उस जुड़ाव को कोई और महसूस कर रहा था, कोई जो अदृश्य था। शादी से कुछ दिन पहले अनामिका ने देखा कि उसकी मंगनी की अंगूठी रातों रात गायब हो गई। सुबह वही अंगूठी उसे अपने तकिए के नीचे मिली, खून से लथपथ। वो डर गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उसकी माँ बीमार रहने लगी, पिता पूजा के मंत्र उल्टे बोलने लगे। घर की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान बनने लगे। और जब भी अनामिका सोने जाती, कोई उसके कान में फुसफुसाता, उससे दूर रह, वो सिर्फ मेरा है। वो आवाज दिन प्रतिदिन और तेज होती गई। कभी वो हंसती, कभी चीखती, कभी बस कहती, मुझे मत भूलना। अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो मंदिर गई, साधु संतों से मिली, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता, तेरे पीछे कर्ण पिशाचिनी लग गई है। कर्ण पिशाचिनी वो आत्मा जो इंसान के कानों से उसके मन में उतर जाती है। कहा जाता है कि वो औरतें जो अधूरी मोहब्बत में मरी हों, उनकी आत्मा इसी रूप में लौटती है। ईर्ष्या, प्रेम और प्रतिशोध के बीच फंसी हुई। शादी से एक दिन पहले अनामिका को फिर वो आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार सिर्फ फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक करा। उसने अपने कमरे की बत्ती जलाई और सामने दीवार पर खून से लिखा था, मैं आ गई हूं। वो भागती हुई अपनी माँ के कमरे में गई। माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। उसने पुलिस को बुलाने के लिए फोन उठाया, लेकिन रिसीवर से किसी की हंसी सुनाई दी, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। उसी रात अनामिका बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो गंगा घाट पर थी। सिर के पास वही मंगनी की अंगूठी और दीवार पर लिखा था, अब वो मेरा है। लोग कहते हैं कि उस रात रोहन का भी पता नहीं चला। कोई कहता है वो बनारस की गलियों में घूमती दिखी, किसी मंदिर के कोने में बैठी हुई, कानों में किसी से बातें करती हुई, खुद से नहीं किसी अदृश्य से। आज भी अगर आप रात के 2 बजे दशाश्वमेध घाट के पास जाएं, कभी कभी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो कर्ण पिशाचिनी है, जो किसी के भी कान में उतर सकती है। अगर आप उसकी आवाज सुन लें, अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई, तो सोचिए कर्ण पिशाचिनी को सुनने का कैसा एहसास होगा। ऐसी ही डरावनी और सच्ची हॉरर कहानियां सुनने के लिए
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हॉन्टेड हंगामा। और कमेंट में लिखें क्या आपने कभी कोई फुसफुसाहट सुनी है जो सिर्फ आपको सुनाई दी हो।